मैं बॉलीवुड से खुद हूँ। मैंने खुद भी एक टीवी सीरियल किया हुआ है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कह सकता हूँ कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, इन तीनों लोगों ने बॉलीवुड की जो दुर्दशा कर दी, इससे पहले बॉलीवुड की दुर्दशा नहीं थी। आज भी एक बात कह सकता हूँ, आज भी जो लड़कियां बॉलीवुड की तैयारी कर रही हैं, महेश भट्ट लोगों की वजह से आज भी लड़की बॉलीवुड के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज भी एक एक्टर अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर उसका भविष्य आज इन लोगों ने खा डाला। मैं तो एक बहुत छोटा एक्टर हूँ, अभी फिलहाल सीख ही रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, उस बीच में भी एक से एक बड़े एक्टरों की, गोविंदा ने तक भी एक बयान दिया कि उनसे भी कई फिल्मों को छीना गया। तो बॉलीवुड बिल्कुल जो कर रहा है, बिल्कुल देश के अपोजिट हो रहा है, देश की कई जगह बदनामी हो रही है। अच्छा बॉलीवुड की सवाल बीच में सर सवाल ले सर बीच में एक सवाल सर बिना मूवी देखे आप बाइकआउट कैसे कर सकते हैं? बस आमिर खान होने की वजह से बिना मूवी देखे बाइकआउट। ओ माय गॉड मूवी देखे हैं? ओ माय गॉड मूवी देखे हैं? क्या दिया? ये सिंपल बात। फिर पीके में क्या दिया? ओ माय गॉड मूवी देखे हैं? ओ माय गॉड मूवी देखे हैं? उसमें क्या दिखाया गया है? तो उसमें दिखाया गया अक्षय कुमार का क्या हाल है, वो भी देख लो। आप बिना मूवी देखने आप सर मेरा कहने का गलत है तो गलत है, हम गलत सही नहीं कहेंगे, सही गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आप बिना देखे आप किसी गलत कैसे बोल सकते हैं? गलत है। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं फिर आर्मी के सर एक मिनट है सर, एक मिनट एक युवा एक करके मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज एक भैया एक करके एक करके मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज एक मिनट आ जाओ। आपने रक्षाबंधन का भी बाइकआउट किया, क्यों किया भाई? क्यों किया आपने रक्षाबंधन का भी बाइकआउट किया? क्यों किया? क्या थी? क्यों नहीं करेंगे? आप सनातन धर्म को टारगेट करोगे, 130 करोड़ बहुसंख्यक को टारगेट करोगे, तो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। हम करें, आप करें, कोई करे, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। मैं गलत को गलत ही बोल रहे हैं, गलत को गलत ही बोल रहे हैं। आपने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। देखी ना है, सुन हमारी बात सुन। जब तूने देखी ना भाई, ना बोले आके। मैंने क्या बोला कि बिना देखे आपने कैसे सोच दिया कि मूवी गलत होगी? मैं सुन, यहाँ पे वो खड़े हैं, तुमने देखा यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। अंकल जी कह कर गए हैं कि आदमी गलत है। आदमी कैसे गलत हो सकता है? वो आदमी कैसे? वो आमिर खान इसलिए गलत है? जिस आदमी की लड़की बिकनी पैंटी में बर्थडे मना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, और वो बुर्का पहनने की, एक समुदाय बुर्का पहनने की सीख देती है, वो आदमी कहाँ तक सही है? सिर्फ एक बात, एक सेकंड। इसी विधानसभा चुनाव का एक मैटर है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का एक सलीम नाम के बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी पंचर की दुकान थी, उनके 4 बच्चे थे। पूरी जिंदगी उस शख्स ने पंचर बनाते बनाते अपना घर चलाया। मुझे उस दिन वहाँ के एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आए तो उन्होंने अपने मुस्लिम कास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि आपको मुस्लिम है, आप भाजपा को वोट देने की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं पार्टी किसी की व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने एक बात कही कि मेरी पूरी ज़िंदगी कट गई, मेरे पिताजी, मेरी माताजी सब एक छप्पर के नीचे गुजर गए, ठीक है, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने बच्चों को छत कम से कम देकर जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई चीज़ मिल रहा है, बोले मैं वोट दूंगा, मैं मुस्लिम और हिंदू के अंदर फर्क नहीं मानता। इसलिए मुसलमानों का सुनिए, आज देश का आज आज के मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक मिनट आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर। एक मिनट बोलने तो दो, एक मिनट आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 76 साल हुआ देश का आजादी हुए, आज तक यहाँ मतलब हाँ कोई 75 बताया, कोई 76 बताया। आज तक कौन सी मुसलमान पार्टी को जो भी मुसलमान थे अपने किसी हिंदू भाई को अपना नेता माने कि नहीं माने ना? तो अब आके यहाँ पे कैसे गलती हो जाएगा? और मुसलमान की भाजपा वोट दे रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं मुद्दा देखिए, सुनिए मुद्दा यहाँ पे सुन लीजिए। मैं दोनों से कहूँगी, देखिए सुनिए
इसीलिए सर 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 हमारा मुद्दा बीजेपी नहीं है, हमारा मुद्दा बॉलीवुड को बॉयकॉट करना है। मैं दोनों से कहना चाहूंगी, आपका सवाल था सर 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 एक एक करके आपने कहा था ओ माय गॉड का बहिष्कार क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बता देती हूँ, मूवी के बाद ना परेश रावल ना अक्षय कुमार किसी ने भी शिवलिंग को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आमिर खान बाद में मूवी के बाद आकर बोलते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाना यूजलेस है, वो दूध बच्चों को दीजिए, ठीक है। उसके बाद करीना कपूर बोलती है कि जिसे हमें एक्टर एक्ट्रेस नहीं बनाना वो हमारी फिल्म ना देखे। किरण राव बोलती है कि हिंदुस्तान में सेफ फील नहीं होता। ये तीनों इस फिल्म में थे, इसलिए फिल्म बॉयकॉट हुई। आप कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से हुई, वो चीज गलत है। मेरे कहने क्या मतलब है कि गलत को गलत कहिए, सही जो सही है उसको सही कहिए। मैं गलत को सही नहीं कहूँगा, सही को गलत नहीं कहूँगा। सही कहाँ पे बताइए, सही कहाँ पे है बताइए। जो हमारा देश के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध चलेगा उसको हम लोग हमेशा बाइकाट करेंगे, कोई भी रहे। अब ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब भड़वा है। हमारा देश के हम लोग हमेशा धर्म के विरुद्ध काम करता है। सब इसको हम लोग कभी कोई भी मूवी नहीं देखेंगे, इसको बाइकाट करेंगे। यहाँ पे आप मुस्लिम की बात करते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के लीजिए, उनको हम लोग पूछते हैं। जो हमारे देश को सही हित में काम करेगा उसको हमेशा सर मैंने माइक आपके सामने मैं एक सवाल रख देती हूँ सर एक सवाल बॉलीवुड आज का टॉपिक था, ऋतिक रोशन आज का मुद्दा थे कि बॉलीवुड लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बॉयकॉट हो रहे हैं एक्टर्स भी और मूवी भी। उसके बावजूद भी जोमेटो ऐसा ऐड बनाता है कि बटर चिकन की थाली महाकाल से मंगाएंगे। इस पर बात करिए ना, ऋतिक रोशन को कैसे देख रहे हैं, इस ऐड को कैसे देख रहे हैं? मानसिकता बॉलीवुड की, हम इससे पहले भी लोगों को यही चीज बता रहे थे, एक मानसिकता क्या हिंदू धर्म के अगेंस्ट। और ये सिर्फ मानसिकता सिर्फ पैसे कमाने तक नहीं, पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना देश विरोधी गतिविधियों में, बम ब्लास्ट। जैसे जब दाऊद यहाँ हावी था बॉलीवुड के इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बाद ये धर्म के स्पेशली हिंदू धर्म इसको चिन्हित किया गया, इसको टारगेट करना है। आपको हमें आत्मग्लानि होने लगी थी कई बार ऐसी चीज की हम ये बांध दिया तो यार ये तो देखो हिंदू है, ये त्योहार की बात कर ली यार, देखो पानी वेस्ट कर रहे हैं, पटाखे फोड़ दिए तो पोल्यूशन फैल रहा है। ये इस तरह से माहौल बनाया किसके, हिंदुज्म के अगेंस्ट। तो ये जो ऐड बना रहा है ये कहीं ना कहीं अभी मानसिकता खत्म नहीं हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। अभी इनको सबक सिखाना है। ऋतिक रोशन अगर वो भी तो हिंदू है ना, अगर हिंदू होने के बावजूद ऐसी स्क्रिप्ट को वो हाँ कर रहा है तो गलती ऋतिक रोशन की है, जोमेटो ऐड वालों की बाद में है। अच्छा, ऐड को तो बॉयकॉट कर दिया है, ऐड को बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन ऋतिक रोशन की फिल्म आने वाली है विक्रम वेदा, उसको भी बॉयकॉट करने की बात करें। क्या लग रहा है कि फिल्म बॉयकॉट होगी ऋतिक रोशन की इस ऐड की वजह से? इनको जितने मर्जी नोट दे दो, ये उतने ही नोट के भूखे हैं। इनको जितने रुपए दे के आप जैसे भी करके आप इनसे कोई भी काम और रोल करा सकते हो, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, चाहे इनको सड़क पे गनाट मिले नंगा दौड़ा दो, सब नोट दे दो इन्हें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने टाइम पे बॉक्सर रहा था, ये मेरी नाक टूटी हुई है अभी तक, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने आप को ये करना चाहते हैं कि जो फिल्में हैं उसमें एक ही धर्म पे जो भी थोपना है थोपो, दूसरे धर्म पे ये जा नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। सर बॉलीवुड से आप आए हैं, क्या कैसे देखते हैं कि ऐड की वजह से ऋतिक रोशन की फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है? क्या फिल्म बॉयकॉट हो जाएगी? मैम हम लोग खुद प्रताड़ित हैं। अच्छा, हम लोग खुद प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऐसा झेला है, कई मूवियों में झेला है। हाँ। जैसे कि कोई उदाहरण देना चाहें अगर? फिल्म का नाम लेकर उसको नहीं बदनाम नहीं, उसको हम बदनाम नहीं अभी नहीं, ठीक है मैं उसका, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकताओं के कारण हम लोग सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर किए गए। उन्होंने अपने किनकी मानसिकता की बात करें, कैसे, कौन थे जो लोग मैम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो हमारी एक टीम बैठती है जो मतलब एक्टरों के ऑडिशन लेती है, वहाँ पे पास करती है कि कौन मतलब कैरेक्टर के लिए सही परफेक्ट है कि नहीं है। जो टीम बैठती है उस टीम में कुछ लोगों ने केवल क्या कारण था, मजहब नहीं मिल रहा था, जिसका जो टैलेंटेड हो अपना बाहर आ जाएगा, गरम मजहब नहीं मिलता, यहाँ मजहब में क्या बात आ गई? अरे एक से एक टैलेंटेड दिखा दूंगा, आज मजहब के चक्कर में बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अच्छा टैलेंट नहीं छुपता तो ये कास्टिंग काउच कहाँ से शुरू होती है? कास्टिंग काउच लड़कियों की, उनका शोषण कैसे? ये टैलेंट अच्छा ये शुरू से है तो मतलब हमें शुरू से ही बैन करना चाहिए था, बॉलीवुड को नहीं चलना देना चाहिए था ना। आप ये मानते हैं, आप मानते हैं कि अगर शुरू से था तो बंद करना चाहिए था? जो
जरूरत नहीं होती है। कौन-सी कौच है, बातें कर रहे हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से तो है ना, प्रत्यक्ष रूप से है ना, सामने है ना। ये बॉलीवुड की आड़ में आप बेशर्मती तो नहीं करवा रहे लड़कियों मैम, से। एक दक्षिण भारत की मूवियां हैं, उसकी एक सभ्यता अलग है, और एक आप बॉलीवुड की आज सभ्यता को ले लीजिए। देश का कल्चर खराब कर दिया इन्होंने। आज अगर आपको जाना है अगर बॉलीवुड में, पहले तो सोचेंगे 10 बार, पहले तो घर वाले ही नहीं अलाउड करेंगे। अगर अलाउ करे भी नहीं तो आपका दिल ऐसे डरता रहेगा कि पता नहीं कब कोई मुझसे कोई ऐसी वैसी डिमांड कर देगा। अगर डिमांड नहीं पूरी कर देते तो आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। ये है बॉलीवुड। आप बताओ एक मिनट, हमने आज अगर आंखें खुल रही हैं हिंदुओं की, हमें बॉलीवुड की पिक्चरों से कोई दिक्कत नहीं, मगर उनका कंटेंट अगर देश विरोधी होता है, संस्कृति हमारे हिंदू संस्कृति के विरोध में अगर कोई ऐसे सीन डाल देते हैं। पंडितों को क्या बना दिया? पंडितों की एक छवि है कि लुटेरे हैं, रेपिस्ट हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारे में कई पंडित होंगे, क्या वो रेपिस्ट हैं यहाँ पे? मगर बॉलीवुड में क्या दिखाया जाता है? ये नंगापन। आज घर तक हम अपने मतलब अपनी लड़कियों को बोल नहीं सकते, बोले यार देखो हम फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट का जमाना है, फलाना है, ये इस तरह के तरकत है। मगर हिंदुस्तान का कल्चर कहाँ गया? हिंदुस्तान का कल्चर गया। सबसे ज्यादा नुकसान आज लोगों की वजह से, कुछ गंदे लोगों के, कुछ नीच प्रवृत्ति के लोगों के कारण आज हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग आज कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में बुरा साबित हो रहा है, केवल कुछ नीच लोगों के चक्कर में। तो क्या उसको ये बताइए कि इतने तमाचे जनता ने मार दिए हैं बॉलीवुड के मुंह पर, इतने तमाम बॉयकॉट किए हैं, इतने तमाचे मार दिए, उसके बावजूद भी ऐसा ऐड बनाना, वो भी जोमेटो बहुत बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी मानी जाती है, ऐसा तमाचा मारा है, उसके बावजूद भी जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, हाँ। उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है मैम, अभी बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। अभी तो आप देखिए कि बॉलीवुड अभी इतना लगा झटका ना, अभी देखिए कहां से कहां आएगा। हाँ, नाम खत्म हो जाएगा। देखिए, बहिष्कार मैं भी मानता हूँ चीज, हर चीज का कोई हल बहिष्कार नहीं है, लेकिन अगर आपको एक सबक मिल रहा है लाल सिंह चड्ढा के रूप में, ये पूरी इंडस्ट्री को सबक लेना चाहिए कि इस वक्त देश की नब्ज क्या है, उसको समझना चाहिए उनको कि अगर देश जो है, अगर हम अपने धर्म का सम्मान मांग रहा है तो बॉलीवुड को वो सम्मान देना है। ये नहीं है कि कोई भी स्क्रिप्ट उठाई और क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू धर्म के ऊपर उसकी आस्था के ऊपर खिलवाड़ करना शुरू कर दिया आपने। ये जोमेटो की जो ऐड है ना, इसमें जोमेटो तो दोषी है ही है, उससे बड़ा दोषी ऋतिक रोशन है, जिसने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी महाकाल का नाम लेकर वहां चिकन का अगर वो ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दोषी, अगर तो वक्त आई तो उनको भी हम सबक सिखाएंगे जरूर। मैं एक बात सिर्फ आप बोलिए। देखो सर आप कुछ कह रहे हैं जी मैडम, सबसे बड़ी एक बात है, बॉलीवुड का बहिष्कार तो होना ही होना है, खत्म हो रहा है। दूसरी चीज, हम लोग फिल्मों से एक चीज सीखते हैं कि हमारे आगे के कल्चर को, हमारे आगे को जो बच्चे होंगे, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फिल्मों के माध्यम से हम जनता को वो रास्ता दिखाने की कोशिश करें कि जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे देश में एक नया संदेश जा सके। ठीक है मैम, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी एक्टिंग के माध्यम से जनता को वो दिखाना चाहें कि जिससे हमारे देश में आगे उन्नति हो, हमारे देश में आगे अच्छा व्यवहार बढ़े। लेकिन बॉलीवुड ने ये करके दिखा दिया कि मुझे बिल्कुल उसके अलग तरीके से जाना है, मुझे इस देश को बिल्कुल गर्त में ले जाना है। आखिर ये बच्चे क्या कहेंगे आगे चल के? आगे जो पीढ़ी हम लोगों की आ रही है, आगे जो आज की फिल्में बॉलीवुड बना रहा है, ये दिखा के आगे चल के हम अपने बच्चों को क्या समझाएं कि क्या बॉलीवुड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सर अभी एक कहकर गए थे, हाँ। बच्चे बड़े होंगे तो वो कहेंगे वहाँ मत जाओ, वो हिंदू है, और इधर रहो, इधर मुसलमान है। हाँ, अच्छा सर, अभी एक यहाँ पर जनता खड़ी थी जो कह रही थी कि इंडस्ट्री को हम सबक सिखाएंगे ऐसे बॉयकॉट करके, लेकिन इंडस्ट्री के लोग कहते हैं जो ट्रेंड चला रहे हैं उनको ही हम सबक सिखाएंगे। तापसी पन्नू कहती है कि लोगों की औकात नहीं है थिएटर में जाकर फिल्म देखे। यही तो गलती है यार उनकी, मतलब उनके कस्टमर है यहाँ पे जो जनता है, अब उन्हीं को अगर वो गाली देंगे तो जनता कैसे देखेगी? अब ये होता है, कॉमन सेंस होती है, जो बिजनेस बढ़ता है उसको कस्टमर बिहेवियर होता है, उनके कस्टमर हम हैं, उनको जनता का बिहेवियर समझना चाहिए, वो क्या पसंद कर रही है क्या नहीं कर रही, तो उनको वैसा देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो फिर अब लाइन तो लगेगी। लेकिन बॉलीवुड का एक हिस्ट्री रही है कि मतलब वैसे होता है। आप देखो जैसे कि वो पिक्चर थी एक, आपने देखी होगी चक दे इंडिया, हमें बहुत पसंद थी, बहुत देखी हमने, लेकिन वो बायोग्राफी थी, लेकिन उस पिक्चर का कैसे उन्होंने बिल्कुल ना मतलब
सब बदल दिया। कैसे कि जैसे कि उसमें जो कोच था कबीर सिंह शाहरुख खान, उसमें ऐसा दिखा दिया एंगल के हिंदू मुस्लिम का लफड़ा है कुछ है, लेकिन असली में वो कोच कौन था, रंजन नाम का हिंदू था। अब उसमें क्या एंगल डालने की जरूरत थी उनको। अब जैसे शेरनी पिक्चर थी, क्या नाम है उसका, विद्या बालन की, वो भी एक सत्य घटना पर आधारित पिक्चर थी, ऐसे बताया था उन्होंने। इस पे पिक्चर के बाद में मतलब सबको पता है, लेकिन उसमें भी जो दोषी था वो बंदा उन्होंने दिखा दिया, पिंटू नाम का बंदा टीका लगा के, लेकिन असली में जो बायोग्राफी में था बंदा वो क्रिश्चियन था। लेकिन अब ये चेंज करने की जरूरत क्या है? अब जैसे कि अभी करे बहुत सारे हैं, फिल्म है तो यार चेंज होना करना चाहिए। इट्स जस्ट फिल्म, फिल्म ही तो है यार। उसमें क्या लिखा होता है पहले? क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है बताओ? बताइए। कि ये घटना सत्य किरदारों में आधारित है, पर सत्य नहीं है। जिसमें लिखा होता है सत्य नहीं है। बायोग्राफी होती है ना, जो बायोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, कबीर सिंह बायोग्राफी थी, शेरनी बायोग्राफी थी। उसमें करेक्टर को उसने चेंज कर दिया है, उसमें अलग मुद्दा दिखाया। वो बायोग्राफी होती है जो सत्य घटना में आधारित नहीं होती। मार्वल्स की सुपर हीरो। तो बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे, बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे। देखो अब सबका तो नहीं कह सकते, मैं तो करूंगा क्योंकि यार अब देखो वैसे कुछ भरोसे नहीं है। अगर देखनी होगी बाद में, अगर वैसे भी देखनी होगी तो यार वैसी साइट पे मिल जाती है ना। जैसे मतलब होगा तो लोग तो वैसे बाइकआउट करेंगे, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। जबरदस्ती तो दिखा नहीं सकते। अब तो नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, अब लोगों को पसंद नहीं है। अब तो आगे का बोलूं, हो गया। Thank you so much। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता थी जिन्होंने ऋतिक रोशन को बॉयकॉट करने पर अपनी राय रखी, जोमेटो को बॉयकॉट करने पर अपनी राय रखी, साथ ही बॉलीवुड को बॉयकॉट करने पर किस किस की क्या राय है, सब इन लोगों ने बताया। आपको क्या लगता है कि ये बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल गया है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा या इस पर रोक लगेगी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।